सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आइए अपने शहर सीवान को विकास की ओर ले चलें। साथ निभाएंगे, साथ निभाए हैं नगर परिषद सीवान बिहार की तरफ से उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी ने ऐलान कर दिया कि सीवान शहर को विकास की ओर ले चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। सीवान के दरोगा प्रसाद राय डिग्री महाविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती। इस अवसर पर बहुत सारे विद्यालय के विद्वान प्रोफेसर, साथ ही साथ छात्र छात्राएं और साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले तमाम शख्सियत मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आए हुए वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद के जीवनी और उनके द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान की विषय में विस्तार से प्रकाश डाला और साथ ही साथ दरोगा प्रसाद राय डिग्री महाविद्यालय परिसर में सीवान सदर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अवध बिहारी चौधरी भी उपस्थित थे और यहाँ काफ़ी देर तक हिंदी साहित्य और मुंशी प्रेमचंद के विषय में चर्चा हुई। कवि सम्मेलन सह मुशायरा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जिला के नामचीन शायरों ने, कवियों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक शायराना अंदाज में मुंशी प्रेमचंद के योगदान को सराहा। आइए जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। मैं सम्राट प्रेमचंद जी एक ऐसे कथा शिल्पी हैं जो दुनिया के तिलस मारवाड़ी के दुनिया से निकालकर भारत की भावमूल्य प्रदान करने वाले। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हिंदी जो है ये संघर्ष का एक हथियार है जिससे सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, दरोगा राय डिग्री महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मुंशी प्रेमचंद जयंती के शुभ अवसर पर आपके महाविद्यालय परिवार में यहाँ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है और यहाँ काफी लोग पधारे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं को मैं अभिवादन करूंगा, क्योंकि आप लोग जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं और आपको जैसे प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर लिखा, उसी तरह परमेश्वर की भूमिका एक मीडिया की होनी चाहिए। भले आज बिकाऊ मीडिया हो गई है, चाटुकारिता जो है हो गई है मीडिया में, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं आकर के इस न्यूज को कवरेज किए कि प्रेमचंद की जयंती जो है दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज में मनाई जा रही है। तो इस लिहाज से मैं जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गोपालगंज से, छपरा से, सीवान से, उत्तर प्रदेश से, दूर दराज के जो विद्वान, जो साहित्यकार, जो इतिहासकार आए हैं, मैं तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और हार्दिक अभिवादन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो साहित्य के माध्यम से जो महाजनी शोषण है, जो पूंजीवाद का शोषण है, जो गरीबी है, जो गुलामी है, जो पाखंड है, जो सांप्रदायिकता है, आज से 100 साल पहले उस पर कलम चलाया उन्होंने और वो समस्या ज्यों की त्यों आज आजाद भारत में बनी हुई है। जैसे उनके कहानियों पर फिल्में बनी, सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई, कफन फिल्म है, सदगति है, वो शतरंज के खिलाड़ी है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि जो सदगति है कहानी उनकी, उसमें उन्होंने दिखलाया कि भाई लोग धर्म कर्म में इतना डूबे हुए हैं कि दुखी राम जो है लकड़ी फाड़ते फाड़ते मर जाता है और ब्राह्मण परिवार उनको एक रोटी नहीं दे पाता है और बाद में उसके पैर में रस्सी बांध करके और कब्रिस्तान ले जाया जाता है। तो प्रेमचंद जी ने ये दिखलाया कि उसकी सदगति हो गई वो उस जमाने में। और आज भी ये क्या देखा जा रहा है कि राष्ट्र के पैमाने पर ये जो छुआछूत है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, चाहे वो
जीतन मांझी के और श्यामा देवी के मंदिर में जाना हो, जो मंदिर धोया जा रहा है, या फिर अखिलेश जी की कुर्सी धोई जा रही है, या माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो आदरणीय प्रेमचंद जी ने जो कहा, वो सोचा था कि आजाद भारत ऐसा होगा, तो आज के भी दौर में हम लोग देख रहे हैं वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। और किसानों का तो मामला, प्रेमचंद जी ने 1921 में पूछ की रात कहानी लिखा और उसमें दिखलाया कि हल्कू और मुन्नी भाई और झबरा कुत्ता ये तीनों खेत की रखवाली कर रहे हैं, और 3 रुपये महाजन से कर्ज काट कर लाया था हल्कू, और उसे कंबल खरीदना था, और महाजन डेली आकर के बोलता था कि हमारा दे दो पैसा। तो उसकी पत्नी कहती थी कि अगर तुम ये 3 रुपये दे दोगे महाजन को, तो फिर सामने जाड़ा आ रहा है, कंबल कैसे खरीदोगे, और कंबल नहीं खरीदोगे तो फिर खेत की रखवाली कैसे होगी। जैसे तैसे वो बेचारा जो पैसा चुका देता है, और चुकाने के बाद जो है जाड़े की रात ठिठुर ठुठुर करके बिता रहा है। झबरा कुत्ता भी चला जा रहा है, और जब ठंडक लग रहा है तो वो झबरा कुत्ता को सटा लेता है, और कुत्ता भी इसको अपने में सटा लेता है। और जो 100 साल पहले 1921 में उन्होंने लिखा था पूछ की रात को, 100 साल पहले जो समस्या थी आज भी किसानों की वही समस्या है, और 1992 से लेकर अब तक 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो हम पढ़े लिखों को ये चाहिए कि वो प्रेमचंद जी ने जो कलम चलाया, वो आज के दौर में भी वो समस्याएं भारत में मौजूद हैं, चाहे सामंतवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, या किसानों के हालात हो, ये सामने है। कमर शिवानी आए हुए हैं जी कमर शिवानी जी, इस बुजुर्गी के आलम में भी जोश जुनून दिखाई दे रहा है। शायर बूढ़ा हो जाता है, उसकी हड्डियां और दिमाग जो है जवान रहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि बुढ़ापे का एहसास शायर को नहीं होता है। अगर वही हो जाए तो समाज कमजोर हो जाए। बिल्कुल, इसलिए शायर को, कवि को जवान ही रहना चाहिए। 80-85 वर्ष की उम्र में भी उसको ऊर्जा देनी चाहिए समाज को, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत को सुदृढ़ बनाने के लिए, आपस में इत्तेहाद कायम करने के लिए। यही काम तो शायरों और कवियों का है, वही काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल। सर, बगल में आपके एक महाशय हैं, इनके बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर बताइए, अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा प्रोफेसर उपेंद्र नाथ, हम यहाँ समाज शास्त्र विभाग में हैं। हाँ, कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जो कि बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ इस कार्यक्रम को जो हम लोग सोच रहे थे उस ढंग से अभी हम लोग नहीं मनाया इसका। ऐसे तो हम लोग हमेशा मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि यह कार्यक्रम जो है, हाँ स्थल बदलता है, लेकिन कार्यक्रम कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो भी जयंती लोगों को मनाते आ रहे हैं उसको हम मनाने। सर, क्या माना जाए कि प्रेमचंद मुंशी जी के विचारधारा पे अगर हम लोग चलते हैं तो जो भी समस्याएं वर्तमान में है देश में, उन समस्याओं से निजात मिल सकती है? आज जो हिंदुस्तान जिस रूप में हम देख रहे हैं उसकी रचना प्रेमचंद ने आज़ादी के पहले ही अपने जीवन काल में जिस ढंग से अपनी लेखनी से लिपिबद्ध कर दिया है, वह आज पूर्णतः रूप से प्रासंगिक है। जो आज की जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वह उनकी विरोधी सरकार थी, लेकिन आज सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वह अभी चाह रहे हैं कि प्रेमचंद हमारे थे। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया योगदान है या उनका जो साहित्य है, उनके काफ़ी लोग पढ़ने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद भी सोशल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेंटलिटी में बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर किताबों तक ही उनका आइडियोलॉजी फिलोसफी रहेगा कि कुछ प्रैक्टिकल भी होगा? ये जो है अभी जो पूरा विश्व जो है, जो उदारीकरण के दौर से चल रहा है, जो दुनिया मुट्ठी में है, उसी का खामियाजा है कि प्रेमचंद को हम लोग भूलते जा रहे हैं, याद नहीं करते हैं। लेकिन मजबूरी है कि फिर हम प्रेमचंद को पढ़ेंगे और उनको जानने का कोशिश करेंगे। यह मेरा अपना नजरिया है। तब मेरा नाम गोरखनाथ यादव गुंजन।
सिवान के दरोगा राय कॉलेज में आज मुंशी प्रेमचंद के जयंती के शुभ अवसर पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उनके विचारधाराओं को बताया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको और आप क्या सुझाव दीजिएगा लोगों को? आज भी विषय था कि क्या प्रेमचंद प्रासंगिक हैं, तो आज भी कहानी और कथाओं के तो सहनशाह थे ही, लेकिन शिक्षा के बच्चों के शिक्षण में उनकी कहानियां आज भी प्रेरक है। उनकी कहानी थी ईदगाह, जिसमें उसका एक लड़का है हमीद, उसकी दादी 2 रुपया उसकी दादी दो आना पैसा देती है गरीबी में, जा करके मेला में खा लेना, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं खाता है घूम करके और दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। उसके दिमाग में ये बात आई कि मेरी दादी रोज तावा से रोटी पलटती है तो जलता है और हाथ ऐसे ऐसे हिलाती है, तो क्यों ना इस पैसा को से मैं एक चिमटा खरीदने की दादी का कष्ट दूर हो जाए। और वो खरीदता है और 4 बजे पहुंचता है घर पर तो उसका मुंह सूखा हुआ है। दादी पूछती है कि पैसा लग गया तो कुछ खाया कि नहीं? तो दादी खाए है तो नहीं, तुम्हारा चेहरा झुराया हुआ है। पीछे देखती है तो चिमटा लिए हुआ है, तो पूछा कि रोने लगती है दादी, ओह तू अपना पेट जरा करके मेरे लिए चिमटा लाया है। तो कहता है कि दादी तुम रोज जो रोटी बनाती है और हाथ ऐसे ऐसे हिलाती थी तो मुझे ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और सोचा कि मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा तो खत्म हो जाएगा और चिमटा खरीद लूं तो दादी का दुख दूर हो जाएगा। इस तरह प्रेमचंद ने अपनी उस कहानी में शिक्षा के प्रति, लोगों के प्रति संवेदना का जो समावेश किया है आज भी प्रासंगिक है। और प्रशिक्षण महाविद्यालय का मैं व्याख्याता रहा हूं और पढ़ाया हूं। सर मैंने कहीं मुंशी प्रेमचंद की जो कल्पना थी जैसा भारत देखना चाहते थे वैसा भारत नहीं बन पाया, तो क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है वही पूंजीवाद और जो कल जो साहूकारी था, आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी आकर के और यहाँ के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज हमारे यहाँ पहले से ज्यादा भुखमरी, आप क्या समझते हैं, फैशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और आमदनी कम। बहुत जी थैंक यू।